just see it. स्क्रीन इज विजिबल बेटा? हाँ जी, Yes, sir. देखिए क्वेश्चन नंबर 25 देखिए, कहता शो दैट द सेमी-वर्टिकल एंगल ऑफ ए कोन ऑफ गिवन वॉल्यूम एंड ऑफ गिवन स्लांट हाइट इज tan इनवर्स रूट टू। क्वेश्चन समझिए क्या है। ये आपको एक राइट सर्कुलर कोन दे रखा है। बेटा ये एक्सिस है, परपेंडिकुलर होगी। इफ आई टेक दिस पॉइंट एज ए, this as b, this as c, this is slant height l, this is height h, this is r. What we have to do in this question, यहाँ क्या given है? Slant height is given. This will imply l is constant. We have to show that volume is maximum of cone is maximum when the semi-vertical angle कौन सा होगा? ये vertical के साथ आधा एंगल अल्फा, अल्फा इज tan इनवर्स रूट टू। ये हमें पूरा करके दिखाना। तो देखिए इसका वॉल्यूम क्या आता है बेटा कोन का? 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। Now in triangle ABC, we can use Pythagoras theorem. We will be having L square is equal to H square plus R square. क्लियर बेटा ये वाली बात? अब क्योंकि L कांस्टेंट है तो यहां से R स्क्वायर की वैल्यू निकाल लो। Now using 3 in 1, तो आपके पास V आ जाएगा बेटा L स्क्वायर H स्क्वायर इंटू H। V किसका फंक्शन बन गया बेटा? प्लीज टेल मी। V is a function of H because L is constant, because L is given. क्लियर है वाली बात बेटा सबको? प्लीज टेल मी, प्लीज रिप्लाई करिएगा बेटा। Yes, sir. Yes, sir. तो dv बाई डी एच, तो 1/3 पाई, ये एल स्क्वायर आ गया, ये -3h स्क्वायर आ गया। सेकेंड स्टेप इज पुट dv बाई डी एच इज इक्वल टू 0। ये 0 कब होगा बेटा? जब ये डिफरेंस दोनों इक्वल आ जाएंगे, यानी एल स्क्वायर मस्ट बी इक्वल टू 3h स्क्वायर। h के लिए सोल्व करोगे तो h आ जाएगा प्लस माइनस l बाई रूट 3। अब क्योंकि हाइट तो नेगेटिव नहीं हो सकती, h हैज टू बी पॉजिटिव, तो दिस विल इंप्लाई h इज l by root 3. Now your third step is the second derivative, d2v by dh2, 1/3 पाई, l स्क्वायर का 0 आ गया, इसका -6h आ गया, तो -2 पाई h which is negative, hence volume is maximum. अब हमें क्या दिखाना है? at last we have to show that, just see this at last, मैं यहाँ लास्ट लिख रहा हूँ, इसको लास्ट में नोट करना, at last to show alpha is tan inverse root 2. तो इन ट्राइंगल ABC tan अल्फा किसके बराबर आएगा? परपेंडिकुलर बाय बेस, दैट इज r बाई एच। क्लियर बेटा ये वाली बात? आपके पास r स्क्वायर किसके बराबर है? l स्क्वायर माइनस एच स्क्वायर, और h हमारा था l बाई रूट 3, तो यहाँ वैल्यू डाल दीजिए h की,
तो यहां से आर की वैल्यू आ जाएगी इन टर्म्स ऑफ एल, दैट इज इक्वल टू 2l स्क्वायर बाय 3। तो आर आ जाएगा आपके पास √2l अपॉन √3। अब इस डेफिनेशन, इसमें 10 की डेफिनेशन में डाल दो, ये आ गया बेटा √2l, सॉरी √3 लिख दिया मैंने, इट्स √2l अपॉन √3 अपॉन l बाय √3। ये कैंसिल आ गया, हो गया, तो दिस विल इंप्लाई tan अल्फा इज √2, तो दिस विल इंप्लाई अल्फा इज tan इनवर्स √2। क्लियर है बेटा? प्लीज टेल मी। हाँ जी बोलो बेटा, रिप्लाई करिए बेटा प्लीज। Yes, sir. इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, इतना पार्ट पहले। डन? Yes, sir. ओके, 26 क्वेश्चन देखिएगा। कहता शो दैट द सेमी वर्टिकल एंगल ऑफ ए राइट सर्कुलर कोन ऑफ गिवन सरफेस एरिया, यहाँ सरफेस एरिया गिवन है, एंड मैक्सिमम वॉल्यूम इज साइन इनवर्स 1/3। ये थोड़ा बड़ा क्वेश्चन, ध्यान से देखिएगा। वी हैव अगेन राइट सर्कुलर कोन like this, and this is slant height L, this is height H, radius R, this is perpendicular being axis A BC is a right angle triangle, this is semi vertical angle. In this situation surface area is given, सरफेस एरिया गिवन का मतलब क्या है, ये TSA। तो TSA को मैंने S से डिनोट कर दिया, तो क्या आता है पाई आर एल प्लस पाई आर स्क्वायर। तो S तो कांस्टेंट होगा, तो दोनों तरफ पाई से डिवाइड कर देते हैं, आर एल प्लस आर स्क्वायर। ये इसको K के बराबर मान लिया क्योंकि S कांस्टेंट है, S इज कांस्टेंट बिकॉज S इज गिवन। इतनी बात क्लियर है? तो K इज इक्वल टू आ गया आपके पास आर एल प्लस आर स्क्वायर, लेट इट बी 1। तो हमें यहां क्या करना, हियर वी हैव टू मैक्सिमाइज sorry, maximize the volume when your semi-vertical angle alpha is sin inverse 1/3। तो वॉल्यूम में फंक्शन बनाना है, तो बेटा वॉल्यूम क्या होता है इसका 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। यहां पर 3 वेरिएबल बन गए, एक आर एच और एक एल। तो हम क्या करेंगे, इन ट्रायंगल एबीसी विल यूज द पाइथागोरस थ्योरम, एल स्क्वायर आ जाएगा एच स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर। तो विल राइट इन ट्रायंगल एबीसी एल स्क्वायर इज इक्वल टू आर स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर, दिस इज रिलेशन 3। अब यहां देखिएगा फंक्शन बनाने में ही सारा खेल है, बाकी तो कुछ भी नहीं है। कैन आई राइट एल स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर इज इक्वल टू एच स्क्वायर, यहां से ये आ गया। नाउ फ्रॉम 1 के माइनस आर स्क्वायर अपॉन आर एल के बराबर आ गया। ये जो वैल्यू एल की आई है, इसको सीधा सीधा यहां सब्स्टिट्यूट करो। इफ आई सब्स्टिट्यूट हियर, तो एच स्क्वायर आ जाएगा के माइनस आर स्क्वायर का होल स्क्वायर, और नीचे इसका आर स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर। एलसीएम लेके होल स्क्वायर को खोल दीजिए, के स्क्वायर प्लस आर की पावर 4 माइनस 2k आर स्क्वायर माइनस आर टू द पावर 4 अपॉन आर स्क्वायर। R4 will get cancelled with it, so h square is nothing but k square minus 2k r square अपॉन r square h। अब हमें वॉल्यूम हमारा था 1/3 पाई आर स्क्वायर एच, इसका स्क्वायरिंग कर लीजिए, तो v स्क्वायर इक्वल टू 1/9
पाई स्क्वायर इंटू आर टू द पावर 4 एच स्क्वायर, क्रॉस मल्टीप्लाइड, पाई को इधर लगे। एच स्क्वायर की वैल्यू जो आपने यहाँ निकाली इसको यहाँ यूज कर लीजिए, तो आपके पास आ जाएगा के स्क्वायर माइनस 2 के आर स्क्वायर अपॉन आर स्क्वायर। इसकी एक पावर कम हो जाएगी, ये बन जाएगा अंदर के स्क्वायर आर स्क्वायर माइनस 2 के आर टू द पावर 4। इफ आई अज्यूम दिस एज जेड, तो जेड किसका फंक्शन बन गया? फंक्शन ऑफ आर। नाउ जेड इज ए फंक्शन ऑफ आर। तो यहां सेकंड डेरिवेटिव टेस्ट लगाएंगे। तो सबसे पहला स्टेप डी जेड बाई डी आर, दैट इज इक्वल टू 2 के स्क्वायर आर माइनस 8 के आर क्यूब। सेकेंड स्टेप इज डी जेड बाई डी आर इज इक्वल टू 0। ये 0 कब आएगा? जब ये दोनों क्वांटिटी इक्वल होंगी। आर इज नॉन जीरो एंड के स्क्वायर इससे कैंसिल हो गया, ये 4 पे गया। सो वी विल बी हैविंग आर स्क्वायर इज इक्वल टू के बाई 4। तो रेडियस नेगेटिव तो हो नहीं सकती, तो रूट के बाई 2। नाउ थर्ड स्टेप I will write d2z by dr square, that is equal to 2k square minus 24kr square. Now r square is k by 4, substitute कर देते हैं इसमें। That is minus 4k square, which is negative. Hence z is maximum. This will imply 9v square upon pi square is maximum. This will imply v is maximum. ये पार्ट सबको क्लियर है बेटा? प्लीज टेल मी, प्लीज रिप्लाई करिए बेटा। Yes, sir. Yes, sir. अब यहां देखिएगा, नेक्स्ट हमें एट लास्ट हमें क्या शो करना, वो फिगर में ही जाके देखना पड़ेगा। देखिएगा, एट लास्ट वी हैव टू शो दैट मैं फिगर यहां दोबारा बना लेता हूं। ये फिगर थी आपकी, दिस इज एल, दिस इज आर, दिस इज एच, दिस इज एल्फा। तो इन दिस ट्रायंगल साइन अल्फा किसके बराबर आएगा? परपेंडिकुलर बाय बेस, तो कितना आएगा? आर बाई एल। आर हमारा था रूट के बाई 2, एल का रिलेशन निकाला था हमने एक जगह, यहां आइएगा, देखिए ये रहा के माइनस आर स्क्वायर अपॉन आर इज एल। आर की वैल्यू डाल दीजिए, के माइनस के बाई 4 बाय रूट के बाई 2, दैट इज इक्वल टू 3k बाई 4 अपॉन रूट के, ये 2 ऊपर आ जाएगा, ये 2 आ गया। अब ये बन जाएगा 3k बाई 2 रूट के, रूट को रैशनलाइज करेंगे तो 3 रूट के बाई 2 इज द वैल्यू ऑफ एल। अब साइन अल्फा आपका किसके बराबर था? आर बाई एल, दैट इज इक्वल टू रूट के बाई 2 अपॉन 3 रूट के बाई 2, कैंसिल हो गया बेटा। तो साइन अल्फा किसके बराबर आ गया? 1/3। तो अल्फा इज साइन इनवर्स 1/3, ये भी दिखाना था। सो दिस प्रूव्स द क्वेश्चन। क्लियर है बेटा? प्लीज टेल मी। हाँ जी, प्लीज रिप्लाई करिए बेटा। Yes, sir. इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, काफी लंबा स्क्रीनशॉट जाएगा क्योंकि इसके क्वेश्चन में कैलकुलेशन सबसे ज्यादा है। पहले यहां तक ले लीजिए। डन हो गया बेटा? Yes, sir. अब यहां तक भी ले लीजिए, ये वाला पार्ट भी। डन? डन बेटा? Done, sir. ये भी ले लीजिए। डन?
Yes, sir. ये भी ले लीजिए। डन। Yes, sir. ये वाला पार्ट भी ले लीजिए। डन। Yes, sir. अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। ये दिखने में एमसीक्यू लेकिन एमसीक्यू नहीं है। देखिए जरा, ये क्वेश्चन जो है लास्ट ईयर बोर्ड में 6 मार्क्स का आया था। कहता द पॉइंट ऑन द कर्व x स्क्वायर इक्वल टू 2y विच इज नियरेस्ट टू द पॉइंट 0,5। इस क्वेश्चन को समझिए। इस क्वेश्चन को मोस्ट ऑफ द टाइम बच्चे गलत समझते हैं। समझा देता हूं। आपको कर्व दे रखा है ऐसे, ज्योमेट्रिकली ये कर्व ऐसे बनता है लाइक दिस। ये एक पॉइंट दे रखा है 0,5। कहता कर्व पर एक ऐसा पॉइंट निकालिए P, मान लीजिए इसके कोऑर्डिनेट है x, y, सच दैट ये जो PT डिस्टेंस है ये मिनिमम आ जाए। हमें इस डिस्टेंस को मिनिमाइज करना है। नियरेस्ट का मतलब क्या हुआ, ये PT डिस्टेंस मिनिमम आए। समझ में आ रही बात? सो हियर वी हैव टू मिनिमाइज PT। तो अप्लाई डिस्टेंस फॉर्मूला, PT आ जाएगा अंडर रूट ऑफ x माइनस 0 का स्क्वायर प्लस y माइनस 5 का होल स्क्वायर। PT का स्क्वायर आ जाएगा x स्क्वायर प्लस y माइनस 5 का स्क्वायर। बट सिंस x स्क्वायर इक्वल टू 2y, PT स्क्वायर हमारे पास बन गया बेटा 2y प्लस y माइनस 5 का होल स्क्वायर। इसको मान लीजिए z। तो z किसका फंक्शन है, y का। तो आप सबसे पहले लिखोगे dz बाई dy, दैट इज 2 इंटू 2 इंटू y माइनस 5। सेकेंड स्टेप इज dz by dy is equal to 0. This will imply 2 plus 2 into y minus 5 is 0. This will imply 2 into y minus 5 is minus 2. ये कैंसिल हो जाएगा तो y will be equal to 4. Now if I find double derivative here, that is equal to 2, which is greater than 0. So hence z is minimum. This will imply pt square is minimum. This will imply pt is minimum. लेकिन इसने कर्व पे पॉइंट पूछे थे। हमारा कर्व क्या था, एक्स स्क्वायर इक्वल टू 2y। तो y की जगह 4 डाल दो, एक्स स्क्वायर इक्वल टू 8 आ गया। दिस विल इम्प्लाई x इक्वल टू प्लस माइनस 2√2। तो पॉइंट्स क्या आ गए कर्व पर, पॉइंट्स आर 2√2, 8 एंड माइनस 2√2, 8। दीज आर द पॉइंट्स। क्लियर है बेटा? प्लीज टेल मी। हाँ जी। Yes, sir. लेकिन अगर आप इस क्वेश्चन के ऑप्शन में जाएंगे तो दे हैव गिवन ओनली प्लस वाला पार्ट। तो आपका ऑप्शन जो इसमें बनेगा मैं दिखा रहा हूं। सो यू विल टिक द ए ऑप्शन। ओके, जरा ध्यान से देखिएगा। अब इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा बेटा। यहां तक ले लीजिए पहले। डन। हाँ जी। Yes, sir. Yes, sir. इससे आगे वाला भी ले लीजिए, ये वाला। डन। हाँ जी। Yes, sir. अब इससे अगला क्वेश्चन जो अगर मैं पढ़ूं, देखिए जरा ध्यान से। फॉर ऑल रियल वैल्यू एक्स फाइंड द मिनिमम वैल्यू ऑफ दिस। देखिए जरा, इसमें तो फंक्शन बना बनाया 1 माइनस एक्स प्लस एक्स स्क्वायर प्लस 1 प्लस एक्स स्क्वायर। देखिए कैसे करेंगे, समझ लीजिएगा। इसको y इज इक्वल टू ऐसे मान लीजिए 1 माइनस एक्स प्लस एक्स स्क्वायर 1 प्लस एक्स स्क्वायर। आई थिंक इट इज द सेम एक्सप्रेशन। यही है। क्वेश्चन नंबर 28 है ये।
28। तो इसको पहले डिफरेंशिएट कर लीजिए क्वोशिएंट रूल से, देखिए क्या आएगा। इट विल बी 2x माइनस 1, क्योंकि 1 का तो 0 आ जाएगा, इंटू 1 प्लस एक्स स्क्वायर माइनस 2x प्लस 1 इंटू 1 प्लस एक्स स्क्वायर। क्लियर है बेटा? बताओ, प्लीज टेल मी। डिनोमिनेटर का स्क्वायर। सर हाँ हाँ, 1 माइनस एक्स स्क्वायर 1 माइनस एक्स प्लस एक्स स्क्वायर नहीं आएगा? एक मिनट रुको जरा। क्यों बेटा? इधर देखो ना, माइनस एक्स का अगर मैं करता हूँ, dy बाय dx में। हाँ तो मैं वही कह रहा हूँ ना, इधर देखो मैं वही कर रहा हूँ, देखिए दिखा रहा हूँ आपको। हाँ तो dy बाई डी एक्स करेंगे तो कोशेंट रूल लगाएंगे ना बेटा। तो 1 का 0, माइनस एक्स का माइनस 1, एक्स स्क्वायर का 2x, और फिर डिनोमिनेटर एज इट इज, फिर माइनस, फिर डेरिवेटिव ऑफ डिनोमिनेटर, इसका क्या आएगा? 1 का 0, एक्स का 1, एक्स स्क्वायर का 2x, और अच्छा हाँ वहाँ 1 माइनस एक्स स्क्वायर, ये यू आर राइट, यहाँ मैंने प्लस लिख दिया, यू आर एब्सोल्युटली राइट। ओके, तो अब इसको मल्टीप्लाई कर लीजिए, और कुछ नहीं है, बस देखिएगा। सो आई विल बी हैविंग 2x प्लस 2x स्क्वायर प्लस 2x क्यूब माइनस 1 माइनस एक्स स्क्वायर। अब यहाँ भी मल्टीप्लाई कीजिएगा। देखिए एक तो माइनस का भी ध्यान रखिएगा, बाहर माइनस भी है, चलो मैं पहले बाहर माइनस लगा लेता हूँ। 2x माइनस 2x स्क्वायर प्लस 2x क्यूब प्लस 1 माइनस एक्स स्क्वायर। इज दैट ओके? प्लीज टेल मी। यस सर। नाउ सी, क्या क्या कैंसिल हो रहा है पहले तो वो देख लो जरा। अगर ब्रैकेट खोलूंगा तो एक तो 2x क्यूब कैंसिल हो जाएगा, क्योंकि बाहर माइनस है। ठीक है बेटा, और क्या कैंसिल होगा प्लीज सी। और एक, Sir, हाँ सर 2x। 2x कैंसिल हो जाएगा, हाँ जी, और x. x भी कैंसिल हो जाएगा, बिल्कुल ठीक है। Sir, x square. एक्स स्क्वायर कहाँ से कैंसिल होगा? नहीं होगा बेटा, देखो ये माइनस सर का, 2x square माइनस 2x स्क्वायर हो जाएगा ना? ये तो फिर सारा ही कैंसिल हो जाएगा। नहीं हाँ ठीक है, ये 2, एक मिनट देखिएगा जरा ध्यान से। ये 2x स्क्वायर, ये माइनस एक्स स्क्वायर, और ये एक्स स्क्वायर, ये सारा निकल जाएगा। इज दैट ओके? प्लीज टेल मी। Yes, sir. तो हमारे पास क्या आएगा? 2x स्क्वायर माइनस 2, ये आएगा, ये आ गया पूरा। इज दैट ओके बेटा? अब नेक्स्ट स्टेप है हमारा, ये पहला स्टेप था, dy बाई डी एक्स इक्वल टू 0। तो बेटा dy बाई डी एक्स जब 0 होगा तो न्यूमरेटर 0 आएगा, तो एक्स स्क्वायर इक्वल टू 1, दिस विल इम्प्लाई x इक्वल टू प्लस माइनस 1। अब डबल डेरिवेटिव देखिए इसका, d2y बाई डी एक्स टू, लगाओ क्वोशिएंट रूल, कितना आएगा? 4x इंटू 1 प्लस एक्स स्क्वायर का होल स्क्वायर माइनस 2 इंटू एक्स स्क्वायर माइनस 1 एज इट इज इंटू 2 इंटू 1 प्लस एक्स स्क्वायर इंटू 2x प्लस 1। ये मल्टीप्लाई नहीं करना, देखना अब इसमें स्मार्ट वर्क देख लीजिएगा, हमें साइन चेक करना ना इसका। तो हम सबसे पहले चेक कर रहे हैं इसका साइन से x इक्वल टू 1। अगर x को 1 डालूंगा, ध्यान से देखना, यहाँ आएगा 4, ये आएगा यहाँ पर 9 का स्क्वायर, ये पूरी टर्म आ जाएगी 0, और नीचे आ जाएगा कितना? सॉरी 9 नहीं, 3 का स्क्वायर आएगा, आई हैव रिटन 9, और नीचे आएगा 3 की पावर 4, ये कैंसिल हो जाएगा।
तो हमारे पास आ जाएगा 4/9 ग्रेटर देन 0. सो x इक्वल टू 1 इज अ पॉइंट ऑफ मिनिमा. क्लियर है बेटा? प्लीज रिप्लाई. Yes, sir. अगर आप इसमें -1 डालेंगे तो क्या आएगा? लेकिन इसमें मिनिमम पूछ रखा है, यहाँ डालेंगे तो -4 आ जाएगा एक तो, और दूसरा -4 आएगा तो ये कैंसिल हो जाएगा, तो ऊपर आएगा 1 का स्क्वायर और नीचे 1 आएगा, 1 की पावर 4 लेस देन 0. सो यू कैन से दैट x इक्वल टू -1 इज मिनिमा, पॉइंट ऑफ मैक्सिमा. किसने मिनिमम वैल्यू पूछी है? हमारा y किसके बराबर था? 1 माइनस एक्स प्लस एक्स स्क्वायर अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर. तो मिनिमम वैल्यू y में x की जगह 1 डाल दो, तो 1 माइनस 1 प्लस 1 का नीचे 3 आ जाएगा, तो 1/3 इज द मिनिमम वैल्यू. क्लियर है बेटा? प्लीज टेल मी. हाँ जी बेटा, सबको क्लियर है क्वेश्चन? प्लीज. Yes, sir. तो पहले यहां तक स्क्रीनशॉट ले लो बेटा इसका. डन. Yes. अगला भी दे लीजिए, यहां तक ले लीजिए पहले. डन. Yes, sir. ये भी ले लीजिए. डन. Yes, sir. अब इस एक्सरसाइज का लास्ट क्वेश्चन देखिएगा क्या है, वो भी बता देते हैं. देखिए इसमें ऑप्शन दे भी रखा होगा 1/3, ये रहा. ये कहता है फाइंड द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ दिस, ये, और यहाँ इंटरवल दे दिया, तो ये ग्लोबल मैक्सिमा क्वेश्चन है. x इंटू एक्स माइनस 1 प्लस 1 की पावर 1/3. जेड दे रखा है, x इंटू, इसको जेड मान लिया मैंने, और आपको इंटरवल दे रखा है. ये ग्लोबल मैक्सिमा क्वेश्चन है, तो पहले इसको सोल्व कर लीजिए, ऐसे मल्टीप्लाई कर लीजिए, और x इस इंटरवल को ब्लॉक कर रहा है, तो dz/dx ये आ जाएगा 1/3, तो आगे आएगा 2x, सॉरी, एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 1 की पावर -2/3 इंटू 2x माइनस 1. दिस एज 2x माइनस 1 अपॉन 3 टाइम्स ऑफ ये dz/dx आ गया. क्लियर है बेटा यहां तक? प्लीज टेल मी. सेकंड स्टेप इज dz/dx इज इक्वल टू 0. ये कब 0 आएगा? इसका न्यूमरेटर 0 आएगा, तो x आ गया 1/2. अब आपका जो z है वो ये दे रखा है, और आपका इंटरवल यहाँ पे ग्लोबल मैक्सिमा का केस है, तो 0 और 1 आप पहले डालेंगे, x की जगह 0, z में डाल दीजिए x इक्वल टू 0. 0 डालते तो 1 की पावर 1/3, z में x इक्वल टू 1 डालते हैं, 1 की पावर 1/3, 1. फिर आप डालेंगे z में x इक्वल टू 1/2, दैट इज 1/4 माइनस 1/2 प्लस 1 की पावर 1/3. सो दिस इज नथिंग बट 3/4. इसने मैक्सिमम वैल्यू पूछी, तो मैक्सिमम वैल्यू कितनी है? 1. इज दैट ओके बेटा? क्लियर है बेटा? प्लीज टेल मी. Yes, sir. So take the screenshot of it. End of this exercise. समझ में आ गए सारे क्वेश्चन अब आपको अच्छे से? Yes, sir. सबसे बड़ी एक्सरसाइज है बेटा ये, इसको सोल्व करना जो है ना, अपने आप में वो भी एक बहुत बड़ी समस्या है. इतनी आसान कैलकुलेशन सबसे ज्यादा इसी में है. अब मुझे बताइए, व्हाट डू यू वांट टू स्टार्ट? मुझे कोई